नमस्कार, ग्रैंड न्यूज में आप सभी का स्वागत है और तमाम खबरों के साथ मैं हूं वीना दुबे। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। छत्तीसगढ़ में भय और आतंक की राजनीति का अंत, मरवाही की जनता ने सरकार के विकास कार्यों पर लगाई मोहर। भिलाई निगम ने लौटाई 26 परिवारों की खुशियां, 2 सालों से लंबित था अनुकंपा नियुक्ति प्रकरण। राष्ट्रीय कला अधिवेशन में शामिल होंगे अंकुश, छत्तीसगढ़ की माटी की बढ़ाई शान। स्वाभिमान मंच के संस्थापक को मंच ने किया याद, बलिदान दिवस के रूप में मनाई गई पुण्यतिथि। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में भय आतंक की राजनीति का अंत हो गया है। मरवाही की जनता ने सरकार के द्वारा किए गए विकास कार्यों पर मोहर लगा दी है। अब मरवाही में भाईचारे का माहौल है। छत्तीसगढ़ के मरवाही विधानसभा में कांग्रेस प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहते थे। आज वहां पर 38,000 से भी ज्यादा वोटों से जीत हासिल की है। छत्तीसगढ़ के मुखिया भूपेश बघेल जनसंपर्क कार्यक्रम के तहत बुधवार को जाम गांव एम पहुंचे। कार्यकर्ताओं से चर्चा कर उनका हालचाल पूछा और उनकी समस्याओं का भी निदान किया। आम सभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मरवाही चुनाव की जीत जनता की जीत है। इस बार धान का रकबा बढ़ा है। सरकार लगभग 85 लाख टन धान खरीदेगी। पहले रबी की फसल को पशुओं द्वारा चर लिया जाता था, लेकिन सरकार द्वारा बनाए गए गौठानों से इस बार की फसल का रकबा भी बढ़ गया है। शासन की योजनाओं का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही धान से इथेनॉल भी बनाया जाएगा। छत्तीसगढ़ सरकार इथेनॉल के लगभग 8 प्लांट लगाएगी। केंद्र सरकार द्वारा बनाए गए किसान बिल के कारण सभी चीजों के दाम बढ़ेंगे, क्योंकि स्टॉक की लिमिट खत्म कर दी गई है। भिलाई नगर निगम में लगभग 2 वर्षों से अनुकंपा नियुक्ति की बाट जो रहे 26 लोगों के लिए दीपावली का त्योहार खुशियों की सौगात लेकर आया है। महापौर देवेंद्र यादव की पहल पर निगम के विभिन्न विभाग में खाली पदों पर अनुकंपा नियुक्ति आदेश आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी ने जारी किए। भिलाई निगम में कार्यरत कर्मचारीगण शासकीय सेवा के अंतराल में आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर उनके परिजनों के आवेदन पिछले 2 सालों से लंबित पड़े थे। महापौर देवेंद्र यादव ने उन आवेदनों को संज्ञान में लेते हुए विभागीय अधिकारियों को कार्यवाही का आदेश दिया। निगम उपायुक्त अशोक द्विवेदी ने आयुक्त ऋतुराज रघुवंशी के मार्गदर्शन में अक्टूबर माह में एक छानबीन समिति गठित की। समिति ने अनुकंपा नियुक्ति के आवेदनों की जांच कर 26 लोगों की नियुक्तियों पर मुहर लगाई, जिस पर बुधवार को आयुक्त ने अनुकंपा नियुक्ति आदेश जारी किया। ललित कला अकादमी जनरल काउंसिल के राष्ट्रीय अधिवेशन में राज्य का प्रतिनिधित्व इस्पात नगरी भिलाई के सुप्रसिद्ध मूर्तिकार अंकुश देवांगन करेंगे। इस बात को लेकर कलाकारों में खुशी की लहर है। इंडिया इंटरनेशनल सेंटर नई दिल्ली में 26 नवंबर को आहूत इस अधिवेशन में ललित कला के क्षेत्र में कार्य करने वाले कलाकार शामिल होंगे। आपको बता दें कि राज्य बनने के बाद से अंकुश छत्तीसगढ़ के पहले कलाकार हैं जिन्हें केंद्र सरकार द्वारा सीधे अकादमी की मानद सदस्यता दी गई है। अंकुश ने मूर्ति कला के क्षेत्र में अनेक उपलब्धियां हासिल कर न सिर्फ राज्य वरन देश के गौरव को भी बढ़ाया है। लिम्का एवं गोल्डन बुक ऑफ द वर्ल्ड रिकॉर्ड से इन्हें सम्मानित भी किया जा चुका है। इनकी बनाई प्रतिभाएं देश भर के अनेक शहरों में विद्यमान हैं। भिलाई शहर की पहचान सिविक सेंटर का कृष्ण अर्जुन रथ भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया है। कलाकृतियों के अलावा अंकुश देवांगन बस्तर के नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में बच्चों को निःशुल्क कला सिखाने के लिए भी जाने जाते हैं। राज्य बनने के बाद से छत्तीसगढ़ का मैं पहला कलाकार हूं जिसे केंद्र सरकार द्वारा संस्कृति मंत्रालय की तरफ से ललित कला अकादमी के जनरल काउंसिल की मानद सदस्यता दी गई है। हाल ही में 26 नवंबर को दिल्ली के इंडिया इंटरनेशनल हॉल में राष्ट्रीय अधिवेशन किया जा रहा है, जिसमें देश भर के कलाकार एकजुट होंगे। यहाँ हम देश और दुनिया भर में होने वाली कलात्मक विकास के बारे में अपनी चर्चा रखेंगे। मेरा सौभाग्य है कि मैं अपने प्रदेश का यहाँ प्रतिनिधित्व करूँगा।
नई दिल्ली में आयोजित होने वाले राष्ट्रीय अधिवेशन में अंकुश देवांगन छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व करेंगे। इस बात को लेकर कलाकार खुश नजर आ रहे हैं और क्या कह रहे हैं आप भी सुने। ये हर्ष का विषय है कि अभी जो वर्तमान में आगामी भविष्य में जो ललित कला अकादमी पर जो राष्ट्रीय अधिवेशन होने जा रहा है उसमें हमारे मूर्तिकार श्री अंकुश देवांगन जी वहाँ सम्मिलित होंगे और उनके द्वारा ललित कलाओं पर राष्ट्रीय स्तर पर उसके विकास के लिए चर्चा होगी। इसलिए इसको देखते हुए हम छत्तीसगढ़ के सभी कलाकार लोग बहुत ही खुश हैं। छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के संस्थापक अध्यक्ष ताराचंद साहू ने छत्तीसगढ़ियों के स्वाभिमान और अधिकार की रक्षा करते हुए 8 साल पहले 11 नवंबर को अपने प्राण का बलिदान दिया। इसे याद करते हुए छत्तीसगढ़ युवा स्वाभिमान मंच द्वारा बुधवार 11 नवंबर को बलिदान दिवस के रूप में मनाते हुए रैली का आयोजन किया गया। स्वाभिमान मंच के संस्थापक ताराचंद साहू की पुण्यतिथि के अवसर पर युवा स्वाभिमान मंच के द्वारा वाहन रैली का आयोजन किया गया। रैली में मंच के युवा कार्यकर्ता बड़ी संख्या में मौजूद रहे और हाथों में ध्वज फहराते हुए रैली निकाली गई। रैली शहर के मुख्य चौक चौराहों से गुजरते हुए दुर्ग के पुराना बस स्टैंड पर समाप्त हुई। रैली में मौजूद स्वाभिमान मंच के अध्यक्ष राजकुमार गुप्ता ने बताया कि ताराचंद साहू छत्तीसगढ़ के सबसे बड़े बलिदानी थे, जिन्होंने छत्तीसगढ़ियों के स्वाभिमान की रक्षा करने के लिए अपना पद, पार्टी और प्राण को न्यौछावर कर देने के संकल्प को पूरा करते हुए 11 नवंबर 2012 को अपने प्राण त्यागे। आज छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच के संस्थापक अध्यक्ष मान्यवर ताराचंद जी साहू की पुण्यतिथि है। ताराचंद जी साहू छत्तीसगढ़ के एकमात्र महापुरुष है जो छत्तीसगढ़ और छत्तीसगढ़िया के लिए अपन प्राण न्यौछावर करे है, बलिदान करे है। भाजपा के सांसद रहे हैं मगर छत्तीसगढ़िया मन के लिए सांसद के पद भी ठुकरा दीस। भारतीय जनता पार्टी जैसे पार्टी ला वह त्याग दीस, तो इतना बड़े त्यागी महापुरुष छत्तीसगढ़ में दूसरा कोई नहीं हुए। तो हम छत्तीसगढ़ स्वाभिमान मंच की तरफ से आज 11 नवंबर ला हर साल बलिदान दिवस के रूप में मनाता। यहाँ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, बने रहिए ग्रैंड न्यूज के साथ। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में स्थित खूबसूरत कॉटेज एंड रूम्स, बस्तर आर्ट से सुसज्जित शानदार कॉटेज, सर्व सुविधा युक्त रूम्स, बाथटब युक्त बाथरूम, स्विमिंग पूल, बच्चों के खेलने के लिए पार्क, खान पान की व्यवस्था, प्रोफेशनल सर्विस, सेंचुरी घुमाने के लिए वाहन की व्यवस्था। सेलिब्रेशन सफारी बारनवा पारा। फॉर बुकिंग एंड मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट 9425507202। Relationships are forever. Out of all loved ones, your children are most precious. One of our biggest dreams is to give our children's marriage the top in luxury and facility. In today's busy life, you cannot afford to take time out for everything to be perfect for your marriage. And you cannot compromise on quality of service for your guests. Our customized marriage packages are made just according to your wish. This presentation will acquaint you with the different luxury packed marriage packages available. This package has an elaborate menu with 60 mouth-watering items. Bharat Swagat including welcome drink, snacks and sweets. A breathtakingly decorated welcome gate and the arena decorated with flowers. To give you the best colors in view, we organize special light effects for all areas. We take care of decorating the groom's car to its best attire and exclusive DJ beats for extreme fun and valet parking to make your guests feel like an emperor. Our exclusive add-ons give you unlimited freedom to customize your ceremony to its best.
ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ शासन के महत्वाकांक्षी योजना गोधन न्याय योजना का बेहतर क्रियान्वयन भिलाई नगर निगम में हो रहा है। नगर पालिक निगम भिलाई पूरे छत्तीसगढ़ में गोधन न्याय योजना के तहत वर्मी कंपोस्ट तैयार कर विक्रय करने वाला पहला निगम की सूची में शामिल हो गया है। आपको बता दें कि गोधन न्याय योजना के तहत गोबर खरीदी केंद्रों में गोबर क्रय कर वर्मी कंपोस्ट तैयार करने का काम इस्पात नगरी भिलाई में जोर शोर से किया जा रहा है। गोधन न्याय योजना की शुरुआत 20 जुलाई को हुई थी। गोबर खरीदी केंद्रों में वर्मी कंपोस्ट प्राप्त करने के लिए साख समिति से पंजीयन कराना आवश्यक है। पंजीयन के लिए केवल नाम और मोबाइल नंबर की आवश्यकता होती है। भिलाई निगम पहला ऐसा निगम बन गया है जो वर्मी कंपोस्ट बनाने से लेकर विक्रय करने में तेज गति से कार्य करते हुए अग्रणी स्थान हासिल कर रहा है। गोधन न्याय योजना के तहत केंद्रों में 2 किलोग्राम, 5 किलोग्राम व 30 किलोग्राम के बैग तैयार किए गए हैं ताकि लोगों द्वारा आवश्यकता अनुरूप वर्मी कंपोस्ट क्रय किया जा सके। जोन 1 के गोबर खरीदी केंद्र में लगभग 14 क्विंटल वर्मी कंपोस्ट विक्रय के लिए तैयार हो गया है। यह गोबर की खरीदी के बाद हम लोगों ने इस शहरी गौठान में लगभग 35 वर्मी कंपोस्ट पीट हम लोगों ने निर्माण किया हुआ है। प्रत्येक जो कंपोस्ट पीट पर 25 से 26 क्विंटल जो गोबर है वो उसमें उसका भरण होता है और लगभग 2 महीने के विभिन्न चक्रों के बाद केचुआ खाद जिसको हम बोलते हैं वर्मी कंपोस्ट जो खाद है वो इस तैयार होती है। बाजार में जैसे कि यह खाद खुले बाजार में लगभग 20 से 25 रुपये किलो पर मिलती है, लेकिन शासन की इस योजना में शासन ने जो मापदंड तय किया है कि पैक्स में जो पंजीकृत हितग्राही रहेंगे इसमें बहुत आसान पंजीयन है और जो हितग्राही पंजीकृत रहेंगे उनको 8 रुपये प्रति किलो की दर से हम लोग खाद का विक्रय करेंगे। मुख्यमंत्री शहरी स्वास्थ्य योजना शिविर का आयोजन नगर निगम भिलाई चरौदा में आयोजित किया गया, जिसमें 50 से अधिक मरीजों ने स्वास्थ्य परीक्षण कराया। मुख्यमंत्री शहरी स्लम स्वास्थ्य योजना के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को लाभ मिल रहा है। वहीं बड़ी संख्या में स्वास्थ्य परीक्षण कराकर लोग स्वस्थ भी हो रहे हैं। गंभीर मरीजों को स्वास्थ्य केंद्र में उचित इलाज के लिए भेजा जा रहा है। वहीं इस शिविर को लेकर संगीत सोरी ने कहा कि स्वास्थ्य योजना का लाभ हर वर्ग के लोगों को मिल रहा है। स्लम योजना के तहत जो गरीबों के लिए इलाज के लिए उनके स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए क्षेत्र के विधायक श्री गुरु रुद्र कुमार जी का धन्यवाद देता हूं और हमारे मुखिया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री माननीय श्री भूपेश बघेल का धन्यवाद देते हैं। सब 24 नंबर वार्ड और अभी तक कम से कम 40-50 लोग आ गए हैं। अभी भी आवागमन चालू है। यह योजना 8 बजे से 3 बजे तक है। मैं पुनः सभी मंत्रियों को धन्यवाद देता हूं कि ये योजना हमारे कांग्रेस पार्टियों ने चलाई। देश में संपन्न हुए विधानसभा चुनाव एवं उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी सहित एनडीए की ऐतिहासिक जीत पर दुर्ग जिला भाजपा कार्यालय में भाजपा प्रदेश मंत्री एवं जिलाध्यक्ष ऊषा टावरी की अगुवानी में कार्यकर्ताओं व पदाधिकारियों ने जीत की खुशियां मनाते हुए एक दूसरे का मुंह मीठा करवाया। बिहार सहित देश के अन्य राज्यों में हुए उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके गठबंधन दलों की हुई जीत पर पूरे देश में हर्ष व खुशी का माहौल है। देर रात बिहार में हुए चुनाव के परिणाम आते ही पूरे देश प्रदेश के साथ साथ जिले में भी पार्टी के कार्यकर्ताओं में हर्ष है। इसी के तहत दुर्ग के भाजपा कार्यालय में भी जीत की खुशियां पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने मिलकर मनाई और एक दूसरे का मुंह मीठा कराकर पटाखे फोड़े गए। इस अवसर पर पूर्व महापौर चंद्रिका चंद्राकर, युवा मोर्चा अध्यक्ष दिनेश देवांगन सहित बड़ी संख्या में भाजपाई मौजूद रहे। मीडिया से रूबरू होते हुए जिला अध्यक्ष ऊषा टावरी ने बताया कि आज जो जीत हुई है उसका मुख्य कारण नरेंद्र मोदी है। साथ ही मरवाही में हुई हार को लेकर उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। बिहार में जो हमारी पार्टी की एनडीए की जीत हुई है और हम सरकार बना रहे हैं, उसके लिए आज हम भारतीय जनता पार्टी पूरा दुर्ग जिला खुशी मना रहा है पटाखे फोड़ के। और इसके साथ ही साथ मध्य प्रदेश और गुजरात में भी हम सीट जीत के आए हैं, उनकी भी हम खुशी मना रहे हैं। और ये सब जीत का कारण हमारे यहाँ हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का सबका साथ सबका विकास को लेके ही और आत्मनिर्भर भारत को लेके सब जनता ने विश्वास करके वोट दिया है और हमारी पार्टी आगे बढ़ी है।
नेताजी ढाबा के पीछे खुले मैदान में जुआ खेलते 18 जुआरियों को भिलाई 3 पुलिस ने रंगे हाथों धर दबोचा है। इन आरोपियों के पास से ताश पत्ती एवं 20,900 रुपए जब्त कर जुआ एक्ट के तहत कार्यवाही भी की गई है। अवैध रूप से नेताजी ढाबा के पास खुले मैदान में कुछ लोग फड़ लगाकर जुआ खेल रहे थे। भिलाई 3 थाना प्रभारी विनय सिंह ने छापामार कार्यवाही करते हुए 18 आरोपियों को गिरफ्तार कर 30,900 रुपए जब्त किए। ग्रैंड न्यूज़ बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।